गाइस, इस वीडियो में हम ऐसे शख्सियत के बारे में जानेंगे जिसने अपने काम से इंडिया की एक अलग पहचान बनाई और उस बंदे की तरह बनने का हर इंडियन का सपना है। और वो बंदा है इंडियाज बिजनेस आइकॉन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट सर रतन टाटा। इन्होंने जो अपने देश के लिए काम किया वो शायद ही कोई और करे और इंडिया को ऐसे बंदे की बहुत जरूरत है, क्योंकि हुरून रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा 102 बिलियन डॉलर का डोनेशन करके वर्ल्ड के सबसे बड़े दानवीर बन चुके हैं। और इस लिस्ट में बिल गेट्स की इंगेज्ड वाइफ मेलिंडा और वॉरेन बफेट का नाम बहुत ही नीचे है। मेलिंडा जिन्होंने 74.6 बिलियन डॉलर और वॉरेन बफेट ने 37.4 बिलियन डॉलर का डोनेशन किया। ये हुरून रिपोर्ट क्या है? हुरून की स्थापना 1998 में हुई, जो हमें वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन का अपडेट देती है। रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन है और टाटा ग्रुप का नेटवर्थ 311 बिलियन डॉलर है। इसके बावजूद रतन टाटा का नेटवर्थ सिर्फ 1 बिलियन डॉलर है, क्योंकि रतन टाटा अपनी कमाई का 65% हिस्सा डोनेट कर देते हैं। अगर वहीं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की बात करें तो इनका नेटवर्थ 105 बिलियन डॉलर है और रिलायंस इंडस्ट्री का नेटवर्थ 243 बिलियन डॉलर है। अगर इस रेशियो के हिसाब से बात करें तो अगर रतन टाटा इतना ज्यादा डोनेट नहीं करते तो शायद एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रतन टाटा ही होते। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि रतन टाटा इतना पैसा आखिरकार डोनेट करते कहाँ हैं? वैसे तो रतन टाटा हर साल अपने देश की जनता को बीमारियों से बचाने के लिए हेल्थ केयर में, भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, इसी तरह के क्षेत्रों में रतन टाटा हर साल करोड़ों का डोनेशन करते हैं। मैं आपको इसका एक हाल ही का एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से गुजरी है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से डगमगा चुकी थी। तो रतन टाटा ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए 1500 करोड़ की राशि भारत सरकार को दी। रतन टाटा की एक और भी बहुत बड़ी दिलेरी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2020 में रतन टाटा 6000 करोड़ संपत्ति के साथ 198वें स्थान पर थे, लेकिन 2021 के हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार रतन टाटा 3500 करोड़ की संपत्ति के साथ 433वें स्थान पर चले गए। तो कहाँ गया उनका 2500 करोड़? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रतन टाटा के चाहने वाले यूं ही पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। रतन टाटा कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी सही फैसला लिया ही नहीं, बल्कि मैंने गलत फैसला लेकर उसे सही साबित किया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लैंड रोवर और जगुआर है। इन्होंने एक और बहुत ही बेहतरीन बात कही है। इस दुनिया में लाखों लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। उनके फेल होने के सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके मेहनत करने का तरीका गलत हो, या फिर जितना बड़ा उनका लक्ष्य होगा उतना ज्यादा वो मेहनत नहीं करते होंगे। सर रतन टाटा के अंदर एक बहुत ही खास बात है कि अगर वो किसी से कुछ भी वादा कर देते हैं तो उसे वो किसी भी हाल में पूरा करते हैं। और इनकी शादी न करने के पीछे भी ऐसा ही कुछ रीजन है। जब ये अमेरिका अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहीं इन्हें एक अमेरिकी लड़की से प्रेम हो गया था और दोनों ने शादी करने का सोच भी लिया था। और उसी बीच रतन टाटा की दादी का बहुत ही ज्यादा तबियत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। लेकिन इन्होंने इंडिया वापस आने से पहले अपने प्रेमिका से एक वादा किया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। लेकिन जब ये दोबारा अमेरिका गए तो वो लड़की किसी और से शादी कर चुकी थी। लेकिन इन्होंने तो उस लड़की से एक वादा कर दिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से रतन टाटा ने अभी तक शादी नहीं की। वैसे तो रतन टाटा जैसे दानवीर व्यक्ति की इंडिया को बहुत ही जरूरत है। और आपका सर रतन टाटा के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।